बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान अपने इकलौते बेटे मोहन के साथ रहता था। रामलाल ने पूरी जिंदगी मेहनत की थी। धूप, बारिश, ठंडी गर्मी, हर हाल में वो खेतों में काम करता ताकि उसका बेटा अच्छे से पढ़ लिख सके। मोहन बड़ा होता गया, पढ़ाई में अच्छा था। पिता का सपना था बेटा उनसे कहीं आगे बढ़े। मोहन शहर जाकर पढ़ाई करने लगा। धीरे धीरे उसने अच्छे कपड़े पहनने शुरू कर दिए, दोस्तों में घुल मिल गया और पिता की साधारणता से उसे शर्म आने लगी। एक दिन जब रामलाल बेटे से मिलने शहर आए तो धोती कुर्ता पहने, धूल मिट्टी से सने पैरों के साथ कॉलेज के गेट पर खड़े हो गए। मोहन ने अपने दोस्तों से कहा, ये मेरे गांव के रिश्तेदार हैं, और अपने ही पिता को पहचानने से इनकार कर दिया। रामलाल के दिल पर गहरी चोट लगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। सिर्फ इतना बोले, बेटा, मैं तो तुम्हारे सपनों को पूरा करने आया हूं। बस इतना याद रखना, पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, उसकी जड़ हमेशा जमीन में रहती है। समय बीता। मोहन पढ़ लिखकर बड़ा अफसर बन गया। बड़ा बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन पिता की तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन मोहन को खबर मिली कि उसके पिता अस्पताल में हैं। वो भागा भागा आया। पिता बिस्तर पर लेटे थे, आंखों में चमक थी। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, जो मैं कहता था वही जीवन का सबसे बड़ा सच है। पैसा, पद, शोहरत सब व्यर्थ है अगर तुम अपने माता पिता को ही भूल जाओ। याद रखना बेटा, जिस पेड़ की जड़ों को काट दिया जाता है वह पेड़ कभी फल फूल नहीं देता। इन शब्दों के साथ ही रामलाल ने अंतिम सांस ली। मोहन के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उसने पिता को खोकर अपनी सबसे बड़ी गलती की है। उसने निश्चय किया कि अब वह अपनी जड़ों, अपने गांव और अपने पिता की याद को हमेशा जीवित रखेगा। मोहन ने गांव में स्कूल खुलवाया और वहां पिता का नाम लिखा, रामलाल विद्यालय। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे हम कितने भी बड़े क्यों न बन जाएं, हमें अपनी जड़ों, अपने माता पिता और उनके त्याग को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि पिता पुत्र का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है।